अस्सलाम एवरीवन, ज़ुहैब साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ वेयर नॉट टू इन्वेस्ट इन डीएचए इस्लामाबाद, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर आरओआई। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने दो डिफरेंट वीडियोज बनाई जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि 2.5 करोड़ रुपए से लेस में डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कौन से वो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको बेहतरीन आरओआई मिलेगी अगले 3 सालों के अंदर। और एक हमने कंटेंट बनाया जिसमें हमने 2.5 करोड़ प्लस के ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर किए कि आप यहां इन्वेस्ट करें और अगले 3 साल के अंदर अच्छा आरओआई आप इस एरिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करें कि डीएचए इस्लामाबाद में वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आरओआई के हवाले से अगले 3 सालों में आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। इस वीडियो से कतन हमारी ये कोशिश नहीं है कि हम ये बताएं आपको कि वो जगह रिहाइश के काबिल नहीं है या उन जगहों ने डिलीवर नहीं होना है या डेवलप नहीं होना है या एमिनिटीज पूरी नहीं होंगी। वो तमाम चीजें उसके अंदर पूरी होंगी। स्पेसिफिकली हम बातचीत करेंगे आरओआई के हवाले से। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। जी साथ बिल्कुल ज़ोएब भाई, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट इन डीएचए इस्लामाबाद। बिल्कुल हम बड़े बड़े बुर्ज गिराने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और आपको बताने वाले हैं कि कहां पे आपको कतन इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर आप रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से देख रहे हैं, आपने कंस्ट्रक्ट नहीं करना, आप अपना पैसा लगा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मैक्सिमम रिटर्न दे इन द कमिंग 3 इयर्स, यानी टिल द नेक्स्ट हाई मार्केट, तो इन जगहों का मैं आपको डिटेल अब बता रहा हूं। सबसे पहले आता है डीएचए गंधारा लैंड प्रोवाइडर फाइल्स। डीएचए गंधारा वो स्पेस है कि जिसको डीएचए ने लास्ट ईयर अनवेल किया। एक्सपेक्टेड था कि 2025 के अंदर लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्चिंग नहीं हो पाई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इसकी एक एक कनाल की लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स मार्केट की जा रही हैं। कोई उसको 60 लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 65 में बेच रहा है, कोई 70 में, कोई 72 में, कोई 75 के अंदर। और हर किसी की अपनी मंतक है कि कोई कह रहा है कि यार तुम इसके ऊपर पूरी पेमेंट कर दो, लैंड प्रोवाइडर से 1200 रुपए वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा और फिर ट्रांसफर तब होगी जब डीएचए इसकी ट्रांसफर ओपन करेगा। कोई ये कह रहा है कि भाई ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की लॉन्च फाइल्स हैं लैंड के अगेंस्ट और ये 72 लाख में या 75 लाख रुपए में ले लो और इसकी ट्रांसफर्स करेंटली मार्केट के अंदर ओपन है। कोई ये कह रहा है कि भाई आप बल्क फाइल्स इसके अंदर बाय करें, जो कि अभी तक हमें इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि बल्क फाइल्स बाय भी करनी चाहिए नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या वजूहात हैं कि इनके ऊपर आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले डीएचए ने कोई ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं की डीएचए गंधारा की। कोई 5 मरले का, 10 मरले का कोई इंस्टॉलमेंट प्लान, कोई नक्शा एज सच अभी तक डीएचए गंधारा का अवेलेबल मार्केट के अंदर नहीं है। उसके अलावा अनक्लियर सेल्स पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लोग बल्क सेल कर रहे हैं, कोई 60 में बेच रहा है, कोई 65 पे बेच रहा है, कोई ट्रांसफर ऑफर कर रहा है, कोई ट्रांसफर ऑफर नहीं कर रहा है। इसी तरीके से फ्रॉडस्टर बल्क सेल्स हैं इसके अंदर, यानी फ्रॉडिये मार्केट के अंदर फिर रहे हैं, लेके भाग जाते हैं, जो आपको कह रहे हैं कि यार आप 10 फाइलों का, 20 फाइलों का या 25 फाइलों का बयाना कर ले, और जब आप बयाना कर लेते हैं तो फिर वो आपको ट्रांसफर नहीं उसकी अवेलेबल करते और आप अपने पैसे लेके फंस जाते हैं। और डीएचए खुद से इसको डिस्करेज कर रहा है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर केविएट एंटर के आप डीएचए गंधारा की लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स के अंदर ना इन्वेस्ट करें। तो जब डीएचए खुद मना कर रहा है तो आप क्यों इस तरह की फाइल्स में और इन्वेस्ट कर रहे हैं? और अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान आपकी अपनी जिम्मेदारी है। रिसेंटली इसके ऊपर एक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक फंक्शन भी किया और उन्होंने यही एलपी फाइल जो है वो बहुत सारे मुताबिक डीलर्स को बुला के उनको इस तरीके से मार्केट के अंदर ये फाइल सेल परचेज हो रही है। आप सेल परचेज करना चाहें तो भाई मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली फाइल्स, लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसके लिए कोई भी रियल्टर लायबल नहीं होगा। सेकंड बुर्ज की तरफ आते हैं, मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद। मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद डीएचए ने रिसेंटली लॉन्च किया था, इसी साल लॉन्च हुआ, इसी साल उसकी इंस्टॉलमेंट्स मार्केट के अंदर हमने चलते हुए देखी। लेकिन हम अगर अब मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद को देखें तो हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट ने अपनी इनिशियल क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल लूज कर दिया। इनिशियल फेज में उसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, ये एक ओवर प्राइस्ड स्पेस हमें नजर आया। बहुत अरसे तक तो डीएचए ने इसका नक्शा ही ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया। सीडीए वाला नक्शा तो मार्केट में आ रहा था, लेकिन इसका नक्शा मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं किया। और फिर इसके अंदर एक्सटेंशन दी इसकी डाउन पेमेंट जमा कराने के लिए लोगों को कि अगर आप इसमें जमा कराना चाहें। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आप अभी भी इसकी डाउन पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो डीएचए मरगला एनक्लेव इस्लामाबाद जो सीडी और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए या रेट ऑफ रिटर्न के लिए बहुत शॉर्ट रन के अंदर बहुत फीजिबल नहीं है। और डीएचए का एक पैटर्न है कि जिसके ऊपर जेवी फेलियर, अमूमन डीएचए की जेवीज फेल हो जाती हैं। और डीएचए ने बहरिया टाउन के साथ जॉइंट वेंचर किया, हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया और जॉइंट वेंचर किया पैरागॉन डेवलपर्स के साथ ऑरम 1 बनाने के लिए। ये सब चीज़ें हमें नज़र उस तरीके से नहीं आ रही। मार्गला एनक्लेव के हवाले से एक सवाल है कि इसको फास्ट पेस डेवलपमेंट के साथ जो है वो लिंक किया गया था जब ये
प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि इसको 1.5-2 साल के अंदर जो है वो पोजेशनेबल हालत में ले आएंगे। एक साल अगर इसको इतनी फास्ट पेस डेवलपमेंट मिलती है तो फिर मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ ना कुछ बिल्कुल ये ग्रोथ तब हासिल कर लेगा अगर वाकई डीएचए ने इसको वॉर फुटिंग्स के ऊपर डेवलप किया, तो ये अपनी ग्रोथ वाले मामलात को बहाल कर लेगा और इस लिस्ट से निकल जाएगा। फिर थर्ड की तरफ आते हैं, डीएचए फेज 6 लैंड प्रोवाइडर कमर्शियल्स। हमने डीएचए फेज 6 जो कि पुराना डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन था, उसके अंदर हम मार्केट के अंदर ये देख रहे हैं सेक्टर B3, सेक्टर C1, C2, C3 एक्सटेंशन के लैंड प्रोवाइडर के कमर्शियल्स मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहे हैं। उनमें कुछ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये डीएचए से ट्रांसफर भी हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमने ये देखा कि सबसे पहले आप कमर्शियल की एक डायनामिक को समझें। कमर्शियल जब तक मेन सड़क को नहीं देख रहा होता, सदर किस कमर्शियल जो खास तौर पे मेन सड़क को देख रहे होंगे, वो उसमें ज्यादा बड़े ब्रांड बैठे होंगे। जो गलियों के अंदर होगा उसके अंदर कोई कंप्यूटर वाला, कोई इस तरीके से कोई किताबों वाले लोग बैठे होंगे। तो मेन फ्रंट के ऊपर जो भी कमर्शियल होगा वो सबसे अच्छा बिजनेस करता है, और जो बैक साइड का कमर्शियल है या जो ऐसा कमर्शियल है जो किसी मेन सड़क के ऊपर या ऐसे रूट के ऊपर ना आ रहा हो, वो बड़ा जबरदस्त उस तरीके से नहीं होता, जिसकी फुटफॉल ना हो, जिसके सामने ट्रैफिक ना हो। तो बहरिया के साथ भी एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि जो फ्रंट पे आ रहे हैं वो चल रहे हैं, जो बैक पे जरा कमजोर है। नहीं, इसके अंदर उतना बैक के ऊपर नहीं है, कमर्शियल तो सारे फ्रंट के ऊपर ही है जिस तरीके से हम नक्शों में देखते हैं। लेकिन इन नक्शों का मामला भी है, नक्शों के ऊपर भी साथ भाई दीज मैप्स आर प्रोन टू चेंज। हमने रिसेंटली डीएचए फेज 7 के अंदर देखा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के बीच में से सड़क गुजर गई, तो उस सेक्टर की अवेलेबिलिटी, उसकी डेवलपमेंट का कोई अंदाजा ही नहीं है। वो चेंज होगा डेफिनेटली, पुराने नक्शों के अंदर मौजूद है, अभी भी जो करंट नक्शे मार्केट के अंदर चल रहे हैं उसमें मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपको इस तरीके की चेंजेस देखना पड़े। उसके अलावा अनक्लियर डेवलपमेंट चार्जेस हैं इन कमर्शियल्स के ऊपर, कितने डेवलपमेंट चार्जेस होगा ये मामला बिल्कुल अनक्लियर है। अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए तो वो डीएचए फेज 7 के कमर्शियल्स में 4 मरला 8 मरला के अंदर इन्वेस्ट कर ले, रादर देन ही इज इन्वेस्टिंग इन डीएचए फेज 6। और उसके अलावा ये कमर्शियल्स अभी तक डीएचए इस्लामाबाद ने बाय इटसेल्फ लॉन्च नहीं किए, ये कमर्शियल्स लॉन्च नहीं है मार्केट के अंदर, तो इनसे आप इज्तनाब करें। डीएचए नंबर 4 की तरफ आते हैं, डीएचए फेज 6 एक्सप्रेसवे कमर्शियल्स 4 मरला। अब ये एक्सप्रेसवे कमर्शियल्स वो हैं जो मेन कमर्शियल के बैक के ऊपर आ रहे हैं। मेन कमर्शियल फ्रंट का भी करंटली हम लॉस के अंदर देख रहे हैं, लेकिन वो ग्रो कर लेगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा कि वो जरूर ग्रोथ अपनी हासिल कर लेगा, लेकिन वो ग्रोथ उसकी डिपेंडेंट होगी डीएचए मरीना की आमद के ऊपर, कि अगर डीएचए मरीना आ जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव कमर्शियल्स अपार्टमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये कमर्शियल्स ग्रो कर लेंगे। लेकिन ये 4 मरले के कमर्शियल जो कि मेन बुलेवर्ड को नहीं देख रहे, बैक ऑफ बुलेवर्ड हैं, तो ये उस तरीके से सक्सेस रेट इनका कम है। हम इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल्स जो देखना चाहते हैं, हमें नजर आता है कि विलायत कॉम्प्लेक्स, अगर आप बहरिया फेज 7 के अंदर एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड पे विलायत कॉम्प्लेक्स आता है, मेन फ्रंट इज डूइंग प्रीटी गुड। लेकिन अगर बैक पे चले जाएं तो बैक के कमर्शियल सो हैं। इसी तरीके से आप मिडवे कमर्शियल की तरफ बहरिया फेज 7 में आते हैं, फ्रंट का कमर्शियल ग्रेट है, डीलर ही बैठे हुए, लेकिन बैक के कमर्शियल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल कहानी कहां है। स्प्रिंग नॉर्थ को अगर आप देखेंगे, मेन फ्रंट के ऊपर ब्रांड्स बैठे हैं, लेकिन पीछे वाले कमर्शियल्स के कोई पुरसाने हाल नहीं है उस तरीके से। तो हमेशा फ्रंट के कमर्शियल ग्रोथ हासिल करते हैं, पीछे वाले के कमर्शियल सारे सफर करते हैं। उसमें डीलर बैठते हैं, नान बाई बैठता है, कोयटा होटल बैठता है। हाँ, वो अगर कुछ कर ले तो कोयटा होटल भी अब बैक पे नहीं बैठता, फ्रंट पे ही बैठता है सारा। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, डीएचए फेज 5 एक्सप्रेसवे कमर्शियल्स 4 मरला। डीएचए फेज 5 एक्सप्रेसवे कमर्शियल 4 मरला 2022 के अंदर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का कैश के ऊपर लॉन्च हुआ था। इस टाइम के ऊपर 3.25, 3.5, 3.25 के ब्रैकेट के अंदर ये कमर्शियल चल रहे हैं। इन्होंने उतना ग्रो नहीं किया कि जिस तरीके से हमने ग्रोथ देखी 8 मरले के कमर्शियल के अंदर, जो 5 करोड़ 16 लाख रुपए के ऊपर लॉन्च हुआ था। इस टाइम के ऊपर 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। इसीलिए इसी तर्ज के ऊपर जैसे डीएचए फेज 6 के बैक के कमर्शियल उतने कामयाब नहीं होंगे। इनकी लॉन्चिंग के डेट्स भी साथ ही लॉन्च हुए, मगर ग्रोथ एक को मिली, दूसरे को नहीं मिली। तो इसके अंदर ये स्लो होगा रेट ऑफ रिटर्न वाइज। इसके अंदर ये सारी डीलर की स्पेसेस होंगी। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स देता चलूं कि डीएचए फेज 2 सेक्टर जे को जाके अगर आप देखें, उसके बैक वाले कमर्शियल्स को देखें, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया। वो सारे 4-4 मरले के कमर्शियल हैं, फ्रंट के ऊपर भी 4 मरला है, पीछे भी 4 मरला है, लेकिन पीछे वाले कमर्शियल्स की एक बार जाके हालात देखें तो आपको फेयर आइडिया हो। इसी तरीके से आप हब कमर्शियल बहरिया टाउन फेज 8 को देखें, वो भी अंदर जो कमर्शियल्स बने में बहुत ही गंदे और फजूल कमर्शियल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएचए के कमर्शियल गंदे और फजूल होंगे, अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह, लेकिन उतना रेट ऑफ रिटर्न हासिल नहीं करेंगे। नंबर 6 की तरफ अगर मैं आऊं तो डीएचए फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ, इस टाइम के ऊपर हम मेगा मार्केटिंग होते हुए देख रहे हैं। डीएचए ने अपनी प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर इसमें 10 मरले और 1 कनाल के साइजेस कैश के ऊपर और 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर भेजे। हम लोगों ने ये सुना कि भाई इसके अंदर ग्रैंड परचेजिंग हुई, एंड यूजर्स को बड़ा समझ आया, ये ऑल सोल्ड आउट हो गया, लेकिन नहीं, देयर इज अ कैच।
एंड यूजर ने परचेज नहीं किया, बैरिया टाउन के डीलर्स ने इसको परचेज किया इस टाइम के ऊपर मार्केट में, वो इसको प्रॉफिट्स के ऊपर बेच रहे हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के प्रॉफिट्स के ऊपर बेच रहे हैं। वही 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, लेकिन बेहतर अमाउंट जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो ये लोग ले रहे हैं। मार्केटिंग मेक्स द मैरी गो राउंड। अगर किसी चीज को हम दिल लगा के मार्केट करें तो भाई वो बिक ही जाती है, देखने वाला खरीद ही लेता है। अगर मैं उसके ऊपर 3D वीडियोस बनाऊं कि भाई बहुत जबरदस्त होगा, ले लो ले लो ले लो, लेकिन उसकी रीसेल मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं होगी। आरओआई के हवाले से साहब भी क्या इशू है रिवरव्यू नॉर्थ के अंदर? देखिए रिवरव्यू नॉर्थ के अंदर आरओआई के हवाले से इशू ये है कि इसके अंदर जो एलोकेटेड प्लॉट्स हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल अलॉटीज हैं, जिनको उनके दफातर उनके इदारों की तरफ से ये अलॉट हुए में, उनके प्लॉट्स मार्केट में आपको सस्ते मिल जाते हैं। लैंड प्रोवाइडर के फाइल्स आपको मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं। लिविंग वाइज ये मेन अडियाला रोड के ऊपर है। गुलशनाबाद जैसी ही हाउसिंग आप इसको देख लें, डीएचए तो डेफिनेटली उससे बेहतर होगी। लिविंग वाइज ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म में मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है। फिलहाल जो है वो इसकी सेल परचेज की मार्केट उस तरीके से एस्टैब्लिश और रीसेल नहीं है। जब आप अपने प्लॉट को मार्केट में, रादर देन यू बाय फ्रॉम समबडी, ट्राई टू सेल दैट पर्टिकुलर प्लॉट और एनी अदर प्लॉट के, भाई मेरे पास ये प्लॉट है, कोई भी नक्शे से प्लॉट पिक करें, यार मेरे पास ये प्लॉट है, कितने बिकेगा, वो होगी रियल मार्केट। तब आपको पता चलेगा कि जब आपको आपके प्लॉट का उस तरीके से बायर नहीं मिलेगा। साथ में स्पेस की तरफ आते हैं, डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ। इस प्रोजेक्ट ने भी अपने इनिशियल में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर ली थी। हमने इसको बहुत मार्केट किया कि आपको यहां पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट इस तरह पे करना चाहिए कि आप लॉन्ग से लॉन्ग इंस्टॉलमेंट प्लान लें, यानी 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में इसको इन्वेस्ट करें। ये डेवलप हो जाए तो डेफिनेटली ठीक रहेगा। इसके अंदर चंद एस्पेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड इसका एक एस्पेक्ट है जो इसको ग्रोथ दे देगा, या फिर इसकी टाइमली डिलीवरी इसको ग्रोथ दे देगी। लेकिन इसके अंदर कमजोर बातें ये हैं कि ये आज भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, आज भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है। इसके अंदर इससे ज्यादा हमें इससे ज्यादा सस्ता था, ये महंगा है। नॉर्थ इससे सस्ता हमें मार्केट के अंदर मिल जाता है। ये गोरखपुर से आगे करके आता है, अडियाला गांव से पहले करके आता है। एक बार इन्वेस्ट करने से पहले इस इलाके को या रिवरव्यू नॉर्थ को एक बार जाके विजिट करना। वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ भी खूबसूरत करके दिखा सकता हूं, आप खरीद भी लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपनी गाड़ी के ऊपर ड्राइव करके जाके देखें। और अभी करंटली इसकी एलपीज आपको मार्केट के अंदर सस्ती मिल जाएंगी। वीडियो के इख्तिताम की तरफ आते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी को रखा हुआ है बहुत अरसे के लिए, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने चाहिए। और इन 3 सालों में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को ग्रो करते हुए देखेंगे। करंट ऑड सिचुएशन से हम निकलें तो इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएंगे। हमें ये समझ आ गया है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और हमें यूनाइटेड ही रहना है स्ट्रेंथ के लिए, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। ये मुल्क है तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुल्क रहे बाकी, और हम सब भी रहें। और जरूर अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को कतन बाहर ना रखें। डीएचए इज योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि बेहतरीन कमाई के लिए कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ करना चाहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे राब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।